इश्क में गरक जिंदगी का सच्चार, लम्हों की कीमत रात की खामोशी में हूरिन का कमरा गहरे सोचों का मस्कन था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसमें ज़यान का खिताब भी महफूज था। हर लफ्ज़ उसके दिल में एक दर्द का गहरा जख्म छोड़ता और आंखों से इन आंसुओं को रोकना मुश्किल हो जाता जो माजी की यादों के समंदर की सूरत बह निकलते। 5 साल पहले क्यों हम मुलाकात, ज़यान का चेहरा और उनकी कहानियों की गूंज आज भी उसके दिल में जिंदा थी। वह हल्म है जो कभी खुशियों से भरपूर थे, आज भी उसके दिल को बेचैनी में मुब्तला करते। यादों की गूंज। हूरिन को पहला दिन याद था जब ज़यान ने इसकी आंखों में छुपिया उदासी को महसूस किया था। तुम्हारी आंखों में उदासी है, लेकिन तुम मुस्कुराती हो। ये हनर सबके पास नहीं होता। ज़यान का वह जुमला आज भी उसके दिल में उतर चुका था। यह बात उसके दिल में गहराई से चिपक गई थी, लेकिन फिर वह दोनों जिंदगी के दुराहों पर निकल गए। हूरिन ने कोशिश की कि जिंदगी के साथ चले, लेकिन हर कामयाबी के पीछे वो खालीपना पर वह यादें हमेशा उसके दिल को चीरती रहीं। शहरत, इज्जत, मकाम सब कुछ हासिल था, मगर दिल का वह खला आज भी बाकी था। नायला की कुर्बत। नायला हूरिन की एडिटर और दोस्त हमेशा उसके करीब रहा और उसके दर्द को समझती थी। हूरिन, तुमने अपने दिल की कहानी को लफ्जों में तो बयान कर दिया, मगर खुद को वह सुकून नहीं दिया जो तुम्हारी रूह को चाहिए, नायला ने नरम लहजे में कहा। हूरिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिल के अंदर दफन हो जाते हैं, वो उम्र भर साथ रहते हैं। नायला ने उसे एक अदबी फेस्टिवल में शिरकत की दावत दी। तुम बाहर आओ, तुम्हारे अल्फाज को नई जिंदगी मिलेगी, शायद तुम खुद को भी नया पा सको। हूरिन ने हामी भरी, दिल में बेचैनी थी कि शायद इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा। अदबी महफिल का दिन। फेस्टिवल की रौनकें देखकर हूरिन को कुछ उम्मीद जागी। मुल्क भर से लोग अपनी तहरीरें सुनाने आए थे। हूरिन ने अपने सेशन में कहा, लफ्जों की खामोशी, दिल के वो एहसास जो कभी ज़बान पर ना आ सकें मगर दिल को चीर जाते हैं। इसकी बातों को सुनकर सामाईन में एक चेहरा नजर आया, ज़यान। वो चाप चाप हूरिन की बातें सुन रहा था, जैसे दिल की हर धड़कन पर लबीक कह रहा हो। सेशन के बाद जब दोनों की मुलाकात हुई तो खामोशी ने सब कुछ कह दिया। ज़यान ने हिम्मत करके पूछा, हूरिन, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हूरिन ने गहरा सांस लिया। वक्त तो बहुत पहले खत्म हो चुका था, मगर बातें अब भी बाकी हैं। काफी शॉप की मुलाकात। काफी शॉप के एक कोने में वो दोनों बैठे थे, चेहरे पर वही पुरानी बेकरारी, आंखों में संजीदगी। ज़यान ने कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया हूरिन, मेरी खामोशी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हूरिन ने आहिस्ता से जवाब दिया, और वो खामोशी मेरे लिए सजा बन गई। ज़यान की आंखों में आंसू थे, तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ खो दिया। हूरिन ने इसका हाथ थामते हुए कहा, मैंने भी खुद को खो दिया था। दिल की बातें और नई उम्मीदें। इस मुलाकात ने दोनों के दिलों के दरवाजे खोल दिए थे। ज़यान ने समझा कि वो हूरिन की जिंदगी का एक हिस्सा था, मगर अब वो सिर्फ एक याद बन चुका है। हूरिन ने एक नया नावल लिखना शुरू किया, वो जो कभी था और वो जो अब है। ये नावल उसकी रूह की कहानी थी, मोहब्बत, तकलीफ, माफी और जिंदगी की नई उम्मीद। अल्फाज का जादू। हूरिन ने अपने कलम से लिखा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। कभी याद बनती है, कभी दुआ, और कभी एक कहानी जो दिल को छू जाती है। ज़यान और हूरिन की कहानी मुकम्मल नहीं हुई, मगर उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। खामोशी में, लफ्जों में और उन दर्द में जो सिर्फ सच्चे आशिक ही समझ सकते हैं।